बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोहेल आफरीदी साहब के जो विज़िट है लाहौर का, उस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और वही हुआ है जिसका डर था, वही हुआ है जिसका खदशा था कि पंजाब असम्बली में तसादुम हो गया। और इस वक्त इस वीडियो में साथ चलते हुए आप मनाजिर देख रहे हैं। अभी मैं आगे 2-3 मिनट बात करके आपको ऑडियोज़ के साथ ये मनाजिर दिखाऊँगा और सुनाऊँगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, पंजाब हुकूमत जो प्लान करके बैठी थी, उससे मुझे तो ये खदशा था कि मामला तसादुम की तरफ जाएंगे, मामला इस लड़ाई की तरफ जाएंगे। और आपने देखा कि पहले पंजाब हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरह से जो है वो जब सोहेल आफरीदी और उनके साथी मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, शाहिद खटक, शफकत अयाज और जो केपी के MPs हैं, तो ये सब जब पंजाब में इंटर हो तो वहीं पे ही तसादुम हो जाए, लेकिन वहाँ पे तसादुम नहीं हो सका। और फिर इनको हर रेस्ट एरिया में कोशिश की गई कि किसी तरह से कहीं ना कहीं पे जो है वो फिजिकल लड़ाई हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को सोहेल आफरीदी साहब, उनकी टीम ने डील किया। आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा, जब रोका गया तो बड़े अच्छे तरीके से जाके शाहिद खटक साहब ने और साथ मीना खान आफरीदी ने, शफी जान ने, और उन्होंने जो CSO हैं ज़हूर आफरीदी, जो चीफ मिनिस्टर के CSO हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ज़हूर आफरीदी, KP के बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जाके बात की और आगे बढ़ते चले गए। और फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। फ्रस्ट्रेशन इस तरह से उनकी बढ़ी कि अज़मा बुखारी जो हैं, उनको पहले पंजाब हुकूमत ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो ड्रग डीलर कह दिया सोहेल आफरीदी साहब को। फिर अज़मा बुखारी आती हैं, वो जो है वो उनके साथ आए हुए पश्तूनों को कह देती हैं कि ये जांगली हैं। फिर हमारे दोस्त जो कौसर काज़मी हैं, पहले वो मीडिया में रहे, और कौसर काज़मी जो हैं वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं मरीम नवाज़ साहिबा के, वो आके और उनके साथ सोहेल आफरीदी साहब के साथ आने वालों को जाहिल और पता नहीं गंवार और बलवाई और पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। और वो कहते हैं जी बिल्कुल अज़मा बुखारी ने ठीक कहा है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा था कि चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन वहीं पर देखें, जब अज़मा बुखारी ने पश्तूनों को कह दिया जांगली, तो बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ नैरेटिव बन गया। उनके हामी साफ़ी भी लिखने लगे कि उन्होंने गलत किया है। तो देखें, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको भी ज़ाहिर है एक गुस्सा भी आता है, और एक जिसे कहते हैं कि तलखी भी बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें इनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, तहरीक इंसाफ के वज़रा की जानिब से, KP हुकूमत के वज़ीरों की तरफ से। एक जो उन्होंने शफीउल्लाह जान साहब ने कहा वहाँ पे पुलिस वालों को कि हमने रेस्ट एरिया में मुस्त नकवी करने के लिए जाना है। मेरा ख्याल है ये शफी जान साहब जो हैं, उनकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जाके दलील के साथ तमाम TV चैनल्स पे बात कर रहे हैं। जब आपके दलाइल तगड़े हों, जब आपका केस मजबूत हो, तो फिर आपको लूज़ बॉल नहीं देनी चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिस पे आप पे भी तनकीद हो। तो मेरा देखें, अगर आप अवामी उससे देखेंगे, अवाम के जज्बात देखेंगे, तो अवाम तो कहती है कि इससे भी सख्त वो बात करते हैं। यानी लोगों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नफरत है, गम गुस्सा है, बहुत सख्त है। तो अगर आप आम पाकिस्तानी की बात करें, वो कहते हैं बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको तमाम चीज़ों को देखना है। जब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े हैं, तो फिर ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे आपके ऊपर तनकीद हो। तो उनके ऊपर तनकीद हो रही है, उनको ये वाले लफ्ज़ नहीं यूज़ करने चाहिए थे, मेरी ज़ाती राय है। मुझे पता है आप में से 99.99% लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मेरी एक राय है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े थे। फिर दूसरा, जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर कुछ रिपोर्टर्स छोड़े गए, वो सबको पता था कि किसने उनको तैयार करके भेजा है, और उन्होंने जिस तरह से बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की, और अडयाले के बाहर भी कोशिश की जाती है, वहाँ तो और बड़ा गैंग जो है वो उनके ऊपर छोड़ा गया। तो उन्होंने, सोहेल आफरीदी साहब ने मुस्कुरा के जवाब दिया, यही बनता था। उसके बाद जब फिज़िकली जो हमलावर हो गए, वहाँ के जो सिक्योरिटी एहलकार थे, ज़ाहिर है उनको किसी ने कहा था ना कि आपने हमला कर देना है। KP के जो मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के MPs हैं, जो चीफ मिनिस्टर के साथ मेहमान हैं उनके ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है मीना खान आफरीदी वो एक सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर जब ये उनको धक्कम पेल हुई और उनको फतेहुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ और कुछ MPs को धक्के दिए गए, गिरबान से पकड़ा गया, सारा कुछ हुआ, तो वो भी बहुत गुस्से में आ गए मीना खान आफरीदी। और मेरा ख्याल है मीना खान आफरीदी साहब को मैं अभी वो सारे मनाजिर जो साइड पर चल रहे हैं, ये सारे मनाजिर मैं आपको ऑडियो के साथ सुनाता हूँ, और उसमें आप मीना खान आफरीदी साहब के सुनेंगे जब उनको कहा गया कि आप चर्च लेकर आएँ, आप और जो सोहेल आफरीदी हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि अब अगर मैं ये बात करूं कि 9 माह से पहले किसका बच्चा जो है वो पैदा हो गया था, और मैं अगर गिराज वाली बात करूं तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है मीना खान आफरीदी एक सीनियर मिनिस्टर हैं KP के, उनको सख्त जवाब ज़रूर देना चाहिए। लेकिन इस तरह का पर्सनल जो सोशल मीडिया के ऊपर तो चीज़ें आम वर्कर्स या आम वोटर सपोर्टर या आम लोग करते रहते हैं, लेकिन एक सीनियर मिनिस्टर को बहरहाल ये नहीं कहना चाहिए था। मैं दोबारा ये कहूँगा, मुझे पता है आप में से 99.99% लोग मुझे कहेंगे कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, आप मुझ पर गुस्से भी होंगे, आप कहेंगे तुम गलत कह रहे हो, जब वो हमला कर रहे हैं तो आगे से ये बात भी ना करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि जब आप हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर हैं, जब पूरे पाकिस्तान से लोग आपके हक में बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिस पे आपके ऊपर तनकीद हो। आपको हाई मॉरल ग्राउंड्स लेनी चाहिए, आपको जो आपके ऊपर जुल्म हो रहा है उस मजलूमियत का आर्ट को दिखाएं, दुनिया को, लोगों को दिखाएं, और ये चीज़ें बहरहाल ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब आप ज़रा
ये 7 जो वीडियोस चल रही हैं, इन वीडियोस को ज़रा आप ऑडियो के साथ सुने तो आपको पता चले कि क्या हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्री प्लान था, ये पहले से तय था कि इस तरह से हमलावर होना है। और बहरहाल अब वो जो ज़बानी कलामी तलखी थी वो तसादुम में बदल गई है और वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। और पंजाब हुकूमत जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो बहुत बौखलाहट का शिकार है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इस सारे मामले को ख़राब करें। तो ज़रा ये आप वीडियो देखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम साहब का हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो सब बाहर जा ही नहीं। साहब क्या हाल है? अच्छा तो बहुत बुरा हाल है। कैसे हैं आप सर? कैसे हैं? नवीद साहब फखर भाई आपका सर क्या नाम है? सर एक्साइज मिनिस्टर है फखर जहां गया मैं यूसुफ खान। थोड़ा सर पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा सर पीछे हो जाए। अभी नहीं आए, थोड़ा पीछे हो जाए यार। ये मीडिया वाले आप साइड पे हो जाएं। मेहमान आके इधर इज्जत करवा रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं सीएम के पीके सुहेल अफरीदी साहब काशिफ है, काशिफ है की इजाजत है, आप देख सकते हैं। मेहमान आए हैं यार, भाई मेहमान आए हैं, मेहमान है यार, मेहमान। मुझे बताएं जो आप आइडेंटिफाई बंदा वो अंदर जाएगा, हम इस तरह किसी क्वेश्चन जाने। ठीक है, ठीक है, करें आप लोग। हाँ जी सर, साइड को सर। अच्छा मेरी बात सुने, जो आपके सीएस साहब हैं ये आए हैं मेरे पास आए, लिस्ट के मुताबिक लोगों को बस मैंने लिस्ट के मुताबिक उधर से इधर लेके आए हैं। नहीं, ये हमारे पास 38 की लिस्ट है, इसमें से 18 तो जा चुके कौन अंदर चले गए जिनकी लिस्ट में सीएम साहब पहले इनको पहले आप लोग देख सकते हैं सीएम के साथ जो है वो इसमें एंटर हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है वो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। सीएम के पीके जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिनके नाम होंगे वो अंदर जाएंगे। और अभी जो है वो बदतमीजी भी की गई है जो है वो सीएम के पीके। लाहौर कैसे लगा साहब आपको? यार आप लोगों को व्हाट्सएप पर ये एक ही सवाल आया है। ये अपने दाम लगाते हैं जब स्मगलर है
जाओ यार। अफरीदी कैसी लगी? अफरीदी साहब इल्जाम लगाया जा रहा है आपको। अफरीदी साहब इल्जाम लगाया जा रहा है। ओए गिर जाएंगे ओए। आप लोग देख सकते हैं सीएम के पीके सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे की इजाजत होगी। आप देख सकते हैं मेहमान है यार, मेहमान। मुझे बताएं जो आप आइडेंटिफाई बंदा है वो अंदर जाएगा। हम इस तरह किसी क्वेश्चन न जाने। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, करें आप लोग। हाँ जी सर, अच्छा मेरी बात सुने, जो आपके सीएस साहब ये आए हैं आपके पास आए लिस्ट के मुताबिक लोग, बस मैंने लिस्ट के मुताबिक उधर से इधर लेके आए हैं। हमारे पास 38 की लिस्ट है, इसमें से 18 तो जा चुके हैं। कौन अंदर चले गए? चले इनको पहले आप लोग देख सकते हैं सीएम के साथ जो है वो इसमें मेंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है वो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। सीएम के जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिनके नाम होंगे वो अंदर जाएंगे और अभी जो है वो बदतमीजी भी की गई है जो है वो सीएम के शायद साहब दरवाजा बंद कर दिया उन्होंने। सलमान साहब जाएं सलमान साहब जाएं। मैम आपकी इजाजत है हमारे पास, आपकी कोई रुकावट नहीं। आपकी इजाजत स्पीकर है, ये देख रहे हैं सूरत हाल देख रहे हैं। कोई नहीं रोक रहा है, हम इनको नहीं रोक रहे। मैडम को एंड करो, डिप्टी स्पीकर साहब वाली हमजा और सलमान अकरम राजा साहब हैं पीछे आपके। अब तो आपके आगे आ गए हैं, हमारे तो है ही नहीं। मैं मैम को भेजो जाए अंदर। अली मेरे को सलमान अकरम राजा साहब। अली इसको जाने दो, एसपी साहब को जाने दो। या नहीं था भाईजान, मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट के पैसों और टैक्सेस के ऊपर पलने वाले लोग, ये दिखाओ जरा इनको ना इनका पता ना कानून का पता। एक इलेक्टेड नुमाइंदे के साथ, बल्कि नुमाइंदे नहीं नुमाइंदों के साथ ये सलूक, बावजूद इसके कि इनको लिस्ट तमाई गई है, इनको कार्ड दिखाए जा रहे हैं। मैं मिनिस्टर, MPA, वो डिप्टी स्पीकर साहब, इतनी तादाद में लोग अंदर आए, उस वक्त बिल्कुल करना चाहिए था। इनको ऐसे ही इंतजाम करने चाहिए थे कि वो MPAs आते। अब आम जो है इनके साथ लोग आते हैं। मीना साहब, लेकिन उसने आपके पार्लियामेंटेरियंस ने जो नाम दिए थे वो नाम तस्वीरें दे के आने दे रहे थे। आपके साथ लोग भी तो एक्स्ट्रा आए हैं। अपनी गलती भी तो तस्लीम कर लेना चाहिए ना। मैं सिर्फ MPAs की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रोना पड़ा है MPAs। अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात।
शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपका लाहौर का टूर जो है कैसा रहा? शावर आके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शावर में क्या है? हर वो चीज शावर में सड़कें बनी हैं। जबरदस्त बनी है। कहाँ पे?